नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? सब कुछ ठीक है तो देखते हैं जी के। मैंने कहा स्पेलिंग टेस्ट की 4 क्लास अब तक दोस्त हम कर चुके हैं। 5 नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस क्लास का पहला शब्द है हाइट। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भूलता कहां पर स्टूडेंट, वो मैं बता दूं आपको, वो भूलता है दोस्त यहां पर इस जगह ही। मैं कहता हूं आप मत बोलो। बोले कि जी क्यों? बोले कि हाइट इसकी जो है ना, ये बोल कितनी है? 8 फीट है। बोले अरे अरे कितनी? 8 फीट। 8 की स्पेलिंग सबको आती है, 8 है। 1 to 10 ही नहीं है तो फिर मतलब भी क्या साला कंपटीशन की तैयारी करने का ही है। तो मैंने कहा अरे कितनी? बोले कि जी 8 ही है। तो मैंने कहा 8 में क्या? EIGHT। तो हाइट में क्या आएगा? 8 आएगा, यानी 8 आएगा। डिपेंडेंट हल्के में मत लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कैसे करोगे? देखो, पहले जब अंग्रेजों का राज था ना यहाँ, तो हम उस टाइम किन के ऊपर डिपेंड थे? हम उनके ऊपर डिपेंड थे जी, एक तरह से ये। मैंने कहा अंग्रेजों के लिए देखो गलती कहां करता है पता है एग्जाम में? वो गलती करता है यहां पर। वो एग्जाम में क्या करता है? ए कर देता है और बच्चा भूल जाता है। बोले पता नहीं कि ए आएगा कि ई आएगा। मैंने कहा कैसे याद करोगे? मैंने कहा पहले हम किसके ऊपर डिपेंड थे? मैंने कहा जी इनके ऊपर ही है। ई यानी कि इंग्लिश है, इंग्लिश यानी अंग्रेज है। तो पहले हम अंग्रेजों के ऊपर क्या थे? डिपेंडेंट थे एक तरह से। ये किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर ही है। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या? अरे वो डिपेंडेंट किसके ऊपर? डेंट यानी डेंटिस्ट के ऊपर ही है। यार अब तो पता नहीं उसके दांत वो सही कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पूरा मामला डिपेंड है किसके ऊपर? डेंटिस्ट के ऊपर। तो मैंने कहा यहां क्या आएगा? ई आएगा। इसी से एक वर्ड और बन जाता है, कौन सा? इंडिपेंडेंट। ये मैंने कहा क्या? इंडिपेंडेंट। जब आपको वो याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाएगा ये। उसके बाद देखो प्रोटीन, ये बहुत बार आया है। बता क्या गलती करता है? यहां आई कर देता है, फिर बच्चा भूल जाता है कि आएगा क्या। मैं कहता हूं मत करो। बोले कि जी क्या? पनीर में होता है प्रोटीन। ये पनीर में यानी कि अरे मैं यानी कि इन। तो मैंने कहा पनीर में क्या होता है? देखो जी ये आ गया प्रोटीन, ये यानी कि मैंने कहा इन आएगा इसके अंदर, ये तो ये आ गया इन यहां पर इस जगह। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि जी ई आई नहीं आना, क्या सॉरी आई ई नहीं आना, क्या है? ई आई आना है। ये कैसे पता चलेगा? आई एन से। ये बोले प्रोटीन में क्या? बोले पनीर में क्या? प्रोटीन है जी। ये तो आई एन यानी कि इन। ये आपके पास सिगरेट है। अब बोले कि सर ये पूछता, अरे देखो जाकर गूगल करके कितनी बार पूछा। ये सिगरेट में पता है गलती क्या करता है? यहां गलती कर देता है कि एक टी आएगा कि डबल टी आएगा। रॉयल आदमी जो होता है ना, वो सिगरेट हमेशा ध्यान रखना, जो सिगार होती है वो हमेशा बेटर पीता है। ये कैसे पीता है? बेटर। बेटर की स्पेलिंग सबको याद है जी। मैंने कहा रॉयल आदमी जो होता है वो सिगार कैसे पीता है? बेटर पीता है। बेटर मतलब कि ई डबल टी ई आ रहा है कि इसमें? बोलेगी जी आ रहा ही है ना। तो मैंने कहा यहां ई डबल टी ई आएगा। वैसे याद करोगे ना सिगरेट तो भूलते जाओगे कि डबल टी आएगा कि सिंगल टी आएगा। ऐसे याद कर लोगे ना। बोले रॉयल आदमी सिगरेट कैसे? बेटर पीता है, तो बेटर में डबल टी चलता है वहां। अच्छा बेटर से ई भी याद आ जाएगा आपको। ये आपके पास में है सेपरेबल। देखो मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपको याद हो गया होगा। ये सेपरेट एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, उसका मैंने लिंक भी किया था कि इसकी जो एक रेट है वो बिल्कुल सेपरेट है। ये किया कुछ नहीं, इसने क्या किया? सेपरेट से ही सेपरेबल बना दिया, और ये भी एग्जाम के अंदर बार बार इसे रिपीट किया गया। तो हमें जब ये याद है तो हम इसको से लिंक कर देंगे। ये आपके पास है रिपेयरेबल। आप कहेंगे बोल ये पूछता इतनी बार पूछा और बच्चे गलती करते क्या? क्योंकि रिपेयर की स्पेलिंग में क्या आता है? आई आता है ये, और रिपेयरेबल के अंदर जो है नहीं है वो आई नहीं आता ये, इसलिए इसको बार बार एग्जाम में देता है ये। बोले याद कैसे करें? और बेटा है ना, मैं बेटा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा री का मतलब क्या होता है? बार बार। ये मैंने कहा री का मतलब क्या होता है? बार बार। उसने क्या किया? पैरा बनाकर ये, पहले सर ने कहा बोले यार तुमने सही नहीं लिखा यार, इसको ठीक करो रिपेयर करो ये। तो उसने कैसे रिपेयरेबल? बोले सर ये रिपेयरेबल है क्या? बोले कि जी है। ये कैसे? एक काम कर गया, दोबारा फिर से है ना इसका पैरा बना दे। ये क्या बना दे? पैरा बना दे। पैरा यानी पैराग्राफ वगैरह एक तरह से, या पैरा बना देना ये। तो मैंने कहा पैराग्राफ या पैरा की स्पेलिंग सबको याद रहती है, तो दोबारा क्या करे? इसका पैरा बना दे। इसमें आई याद आएगा ही नहीं कभी ये। तो मैंने कहा जी री प्लस पैरा यानी कि रिपेयरेबल। इससे बनता है इररिपेयरेबल ये, क्योंकि वो याद हुआ तो ये वैसे याद होना है। ये कैसे आएगा? कुछ नहीं, आई आर लगा दिया प्लस रिपेयरेबल ये। तो मैंने कहा सर ने क्या कहा था कि बेटा एक काम कर, फिर इसका जो है नहीं है पैरा बना दे ये, तो ये रिपेयरेबल हो जाएगा ये। तो मैंने कहा री प्लस पैरा, ये परमानेंट ही बैठ जाएगा दिमाग में। आई आर लगाओगे तो यहां डबल आर चला जाएगा ये। आपके पास टोटल कितने? अरे गौर से देखिए 8 हो चुकी है ये। देखिएगा एक बार ये हाइट मैंने कहा कितनी थी?
अरे दोबारा बोल रहे कितनी थी? 8। 8 यानी कि 8 ये ध्यान रखना। ये ऐसे ऐसे शब्द है जो हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक भी जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कई बार हमने देखा है यूट्यूब के ऊपर ये, तो वहां कई बार हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर HIGST लिख दिया जाता है ये। तो मैंने कहा ये हाइट कितनी थी? 8 साल की ये। डिपेंडेंट ये मैंने कहा किसके ऊपर थे हम? यानी कि इंग्लिश के हो, यानी अंग्रेजों के ऊपर ही है, या डेंटिस्ट से भी याद कर सकते हो ये, और ये इसी से बन जाएगा। प्रोटीन क्या था? पनीर में यानी कि इन प्रोटीन किसमें था? पनीर में। सिगरेट रॉयल आदमी कैसी? बेटर पीता है ये। सिगार प्लस बैटर यानी कि बैटर में क्या आता है? ETTE आता है ये। सेपरेबल कैसे याद करोगे? सेपरेट याद करवा चुका हूं, ये उसी से काम बैठ जाएगा। सर ने कहा बेटा इसका फिर से है ना पेरा बना दे। क्या कर दे? फिर से पेरा बना दे, ये रिपेयरेबल हो जाएगा। रिपेयरेबल से क्या बन जाएगा? इररिपेयरेबल। इटिनरी। अब बोलिए पूछता है, गूगल करके देखो अगर 10 से कम बार आया हो तो ये बहुत बार आया है ये, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये आपका सही जाना चाहिए। पता है कैसे? ITI वालों ने रात भर दौड़ाया। अरे याद आ रहा है क्या? मैंने याद करवाया था आपको, ये ITI वालों ने रात भर दौड़ाया। इटिनरेंट से इटिनरी बना हुआ है ये, आप देख लीजिए। यही चीज यहां आ रही है, यही चीज यहां तक पूरा यही आ रहा है, और खेल इसी का तो है पूरा ये। जब आपको ये याद है तो ये वैसे याद हो जाएगा। ये इटिनरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो शेड्यूल होता है ना एक तरह से, उसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा जर्नी का जो शेड्यूल होता है ये, तो मैंने कहा जब ये मैंने आपको याद करवा दिया तो इसका मतलब इसको आपको लिंक करना है, कुछ नहीं करना। टेक्निक जो सिखा रहा हूं उसी टेक्निक को फॉलो करके मैं फिर कह रहा हूं ये टॉपिक आपका इतना दमदार हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आपके पास है ऑर्डिनरी है, बहुत बार पूछा है। ऑर्डिनरी को कैसे करें? एक तरह से देखो जी, नारी जो है ना हमारे देश की बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण है एक तरह से, फालतू ज्यादा कोई अड़ंगा नहीं करते ये। तो मैंने कहा ऑर्डिनरी जो है एक तरह से नारी, तो इसको नारी से देखो, नारी के अंदर आपको ना ही याद आएगा। ना का मतलब NA, मैंने कहा NA, या ऐसे भी कर सकते हो। साधारण जो आदमी होता है ना, जो ऑर्डिनरी मैन होता है, वो हर बात पर ना यार मुझे नहीं करना यार, ये फालतू की चीज है, ऐसे ही बोलता है। इसको ऐसा करते हैं ये। ना का मतलब क्या होता है? ना। मैंने कहा जो साधारण व्यक्ति होता है, जो ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है ना, वो क्या कहता है? ना यार मुझे नहीं करना है, फालतू के झंझट में मुझे नहीं फंसना। तो ऑर्डिनरी मैन जो है ना, हमेशा झंझट वाली चीजों के लिए क्या बोलता है? ना रे मुझे ना करना। ना बोले मैं यही को याद करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ई कर देता है यहां पर ये, तो ना यानी NA आएगा ये। आपके पास में है यहां इंपैक्ट। इंपैक्ट पता क्या करता है? ई कर देता है यहां पर ये। अब कैसे करोगे? इसको ऐसे कर दो, इंपॉर्टेंट, और एक्ट का मतलब होता है एक्ट ये। तो जो इंपोर्टेंट एक्ट्स होते हैं नहीं, उनका देखो जी हर किसी के ऊपर क्या पड़ता है? इंपैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है ये। किसका? इंपोर्टेंट एक्ट का। तो यहां आपको ACT ही याद आएगा ये। आपके पास है माइलेज। बोलिए अरे बहुत बार पूछा है, गाड़ी तो सबके पास होती है, चलाते सब कहते हैं कितना माइलेज देती है। इतना सा अगर हम पूछ रहे कि माइलेज की स्पेलिंग क्या है, तो वहां सिटी गुम हो जाया करती है ये। तो बोले कि इसको याद कैसे करें? इसको ऐसे याद करो दे। बोले कैसे? देखो ये वर्ड आपको सबको याद है, माइल, मील एक तरह से ये, ठीक है। वो कह रहा हर गाड़ी की एक एज होती है, और वो कितनी मील चलेगी, एक तरह से कितना माइल चलेगी नहीं है, उसकी एक एज होती है, उसे क्या बोलते हैं? माइलेज बोलते हैं ये। हर गाड़ी की एक क्या होती है बाबा? एज होती है, कि वो कितना मील चलेगी। तो ये लो जी यहां लगा दो मील, ये बन गया क्या? माइलेज। ये परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएगा। एड्रेस, अरे बार बार पूछा है एड्रेस से, ध्यान रखना बच्चा भूल जाता है यहां से, इस जगह से, कि डबल D आएगा कि एक D आएगा। कैसे? यूट्यूब का भी आप देखते हो, यूट्यूब पर वीडियो ये, तो मैंने कहा यूट्यूब पर आपने देखे हो, फेसबुक पर देखे हो, एड आते हैं ये। तो मैंने कहा कई बार आता नहीं कि ये ड्रेस इतने रुपए की, एड आता है ये। तो देखो जी एक एड आ रहा था वहां, और किस चीज का? कि ये ड्रेस कितने रुपए की है ये, या ड्रेस को दिखाया जा रहा था एड के रूप में। तो एड तो आ गया ये, और ये आगे ड्रेस, यानी कि डबल D आएगा यहां पर। क्या आएगा? डबल D आएगा जी ये। विजिबल, बार बार रिपीट होता है ये। मैंने कहा ISI, तो देखो जी ISI जो हॉलमार्क है ना, एक तरह से ये विजिबल होता है आजकल जिस चीज के ऊपर हम खरीदते हैं नहीं है, कहते नहीं बोली यहाँ ISI मार्क देख लीजिए ये विजिबल है कि नहीं है ये। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ना, ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर ISI मार्क होना जरूरी है, एक तरह से ये तो विजिबल होना जरूरी है, यानी विजिबल ISI। तो इसका मतलब विजिबल से क्या बन जाएगा? विजिबिलिटी। ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है ये। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले हम उन टॉप सिलेक्टेड वर्ड्स को कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे, एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये वहीं आ जाएगा ISI से, क्योंकि यही गलती मैन हुआ करती है ये। फॉरेनर, अब देखो आप में से अगर किसी का दिमाग लग रहा है तो मैंने एक वर्ड याद करवाया था, फॉरेन। याद आ रहा है? फॉरेन कितनी साल रहकर आया था? वो 8 साल रहकर आया था जी। क्योंकि इसमें गलती कहां होती? यहां होती है।
वो क्या करता है, आई ई कर देता है ये, और बच्चा भूल जाता है ये। मैंने फॉरेन याद करवाया तो फॉरेनर तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। तो मैंने कहा कैसे, बोले कि जी कैसे, मैंने कहा फॉरेन याद हो गया तो देखो जी इंजीनियर से कर दो, यहां लिंक है। वैसे यहां गलती नहीं करेगा, मैंने यही करेगा ये। तो वो जो इंजीनियर है ना, वो कितने साल रहकर आया था, 8 साल रहकर आया था ये, इसलिए वो फॉरेनर कहलाता है जी ये। मैंने कहा कितने मेरा दांसू रिवीजन जरूरी है, ध्यान रखिए ये। मैंने कहा इटिनरी कहां से याद करोगे, इटिनरेंट से याद कर दो। आईटीआई वालों ने रात भर दौड़ाया, मैंने आपको पहले याद करवा दिया वर्ड, उससे लिंक कर दो इस वर्ड को। ये ना रे ना 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 ना, ऑर्डिनरी आदमी यही कहता ना, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। ये इंपोर्टेंट एक्ट का असर हर किसी के ऊपर पड़ता है। ये इस गाड़ी की एज क्या है, कितना माइल ये चलेगी, कितना मील चलेगी, इसी से हम इसका माइलेज निकाल देते हैं। अरे एड आ रहा था उस ड्रेस के लिए कि ये कितने रुपए की है, बन गया जी एड्रेस। या जब एड दिखाया जा रहा था उस ड्रेस का, तो वहीं पर उसका एड्रेस लिखा हुआ था कि कहां से खरीदनी है ये, आईएसआई मार्क की। मैंने कहा जी ये विजिबल होना चाहिए, गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है। इसी वर्ड से ये वर्ड बना है ये फॉरेनर। अरे वो कितने साल रहकर आया था, वो 8 साल रहकर आया था ये। कितने साल, 8 साल। ये तो यहां EIG आएगा जी। ये आपके पास है प्ले राइट, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये। पता गलती क्या करता है, ये डब्लू वाली गलती, बच्चा भूल जाता है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहता हूं आज के बाद मत बोलियो। कैसे कि प्ले का मतलब प्ले, डब्लू यानी कि वॉज, राइट यानी कि सही। तो प्ले वॉज राइट, प्ले राइट कैसे बन गया, प्ले वॉज राइट, प्ले डब्लू आ जाएगा यहां और यहां आ जाएगा राइट। ये आपके पास में चिल्ली, चिल्ली मैंने कहा ठंडा बोले कैसे करें इसको, चिल्ली 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 बताइए, चिल्ली चिल्ड पानी सुना आपने नाम, ये देखो इसको ऐसा कर देते हैं। हिल जो होती है, हिल एंड पहाड़ी, पहाड़ी की स्पेलिंग सबको याद है ये। तो मैंने कहा पहाड़ी की जो स्पेलिंग है कुछ एरर आ रही है यहां, एक मिनट। अब सही है। हाँ तो मैंने कहा चिल्ली यानी बहुत ठंडा है एक तरह से ये। तो कैसे याद करेंगे, मैंने कहा हिल पहाड़ी, और पहाड़ी आपको सब पता है, सब चिल्ड महसूस होता है वहां जाते हैं तब ये। तो यानी कि पहाड़ी चिल्ली है। उसके बाद देखो कोलेरा, पता गलती क्या करता है, यहां कर देता है इस जगह। कोलेरा के अंदर क्या करता है, गलती यहां कर देता है। जब कोलेरा होता है ना, किसी की बीमारी जब होती है, मतलब जगह जगह छेद छेद हो जाते हैं, होते तो नहीं लेकिन कर लेंगे, एग्जाम में नंबर तो लाना ही है ना, तो करना है, ध्यान रखिए ये। मैंने कहा होल का मतलब क्या होता है, छेद। ये जगह जगह छेद हो जाता है आदमी के, जब क्या कोलेरा बीमारी होती है तब ये। डिजाइन बोले दे भाई यार, तो ये एक काम करिए, ऐसी डिजाइन बना कर देगा क्या, वो यार ऐसे यार मुझे तो शक है, तो एक काम कर, तू मुझे साइन दे दे इस पेपर के ऊपर कि हाँ हमारा एग्रीमेंट हुआ। तो देखो जी दे का मतलब देना, क्या कर दे, साइन दे दे मुझे। तो ये अपने साइन करके दे दे मुझे, या ऐसा चिन्ह बनाकर दे दे कि हाँ यही, हाँ देखो इसको ऐसा करते हैं, दे का मतलब देना, साइन यानी कि चिन्ह। एक काम कर भाई, इसके ऊपर मुझे चिन्ह बनाकर दे दे जो तेरे को डिजाइन चाहिए ना, वो ये। इसका अर्थ यही निकलता है डिजाइन। ये लेदार जी बहुत इंपॉर्टेंट, आलस से निकलता है ये। तू एक काम कर यार, ये अब किसी को मान लो 100 मीटर दूर जाना हो, घर वाले कहते हैं बेटा ले जा यार, थार गाड़ी ले जा। मैंने कहा ले का मतलब ले जाना, थार का मतलब थार। ये तो ये आ गई जी थार, ये बेटा ले जा थार गाड़ी ले जा एक तरह घूमने के लिए, 100 मीटर जाना हो ये। तो ये आलस ही तो है, एक 100 मीटर तो पैदल भी जा सकता है ये। तो मैंने कहा ये हो गया लेदार जी है। मैंने कहा प्ले वॉज राइट, हिल यानी पहाड़ी, मैंने कहा ठंडा बहुत ज्यादा होता है। कोलेरा के अंदर आदमी क्या होता है, छेद हो जाता है ये, छेद यानी होल एक तरह से। तो एक काम कर दे, इसका साइन जो चिन्ह लगा कर दे दे कि तेरे को कौन सा डिजाइन चाहिए जी है। मैंने कहा ले बेटा थार गाड़ी ले जाइयो, क्या करे थार गाड़ी ले जाइयो, अरे क्या कर थार गाड़ी ले जाइयो, जिससे मतलब क्या, अब थार गाड़ी 100 मीटर के लिए तो ना होती एक तरह से। मैंने कहा आलस से आएगा ये। आपके पास है प्रिविलेज। अब तक मैंने जितने वर्ड करवाए हैं ना, और अगर मैंने गलती से ये बोला हो कि जी ये वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होता है, तो उसको कट करके आप नंबर 1 ये कर दो वर्ड, ये प्रिविलेज। ये और इतना इंपॉर्टेंट है कि बच्चा बार बार भूल जाता है। प्रिविलेज यानी होता है विशेषाधिकार। पृथ्वी शाह को कर लेते हैं याद। ये देखो पृथ्वी, मेरे हिसाब से देखो मैं याद कर रहा हूं, जैसे सुनिएगा ये, क्योंकि इसमें लिंक निकालना बड़ा डिफिकल्ट काम था, ये आसान चीज नहीं है स्पेलिंग टेस्ट को याद करवाना एक तरह से ये। मैंने कहा पृथ्वी की स्पेलिंग सबको याद है, क्योंकि हम सब जो है ना ये शुरू से पढ़ते आ रहे, डेली बोलते भी पृथ्वी। प्री ये होता है प्री, कोई इसको पृथ्वी बोलता है, पृथ्वी नहीं, प्री होता है, प्री पृथ्वी। तो मैंने कहा प्री, प्री यानी कि प्री, थ और वी। मैंने कहा पृथ्वी शाह जो है ना ये लेग बाई के शॉट खेल सकता है जी एक तरह से। मैंने कहा यही कह सकते हैं, इंग्लैंड में जब ये मैच खेलने गए ना, कौन
पृथ्वी सा एक तरह से ये। तो वहां क्या हुआ कि शॉट खेलने के चक्कर में अपने टांग के लगा बैठे, यानी लेग के लगा बैठे। तो पृथ्वी साहब जब खेलने गए तो देखो जी पृथ्वी साहब के अंदर क्या आता है, आई आई। तो मैंने कहा ये आ गया आई आई। इसमें मेन जो चीज है ना वो याद क्या करवाना बता दूं मैं आपको, ये गलती करता मेनली, पूरी जो गलती है ना वो यहां तक, बस इससे ये भी नहीं करता गलती। मेनली तो जो 99.9% है ना वो यहां कर देता है कि यहां डबल आई आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने कहा पृथ्वी शाह लेग बाई का शॉट खेलते हुए इंग्लैंड में गए नहीं है, या लेग इंग्लैंड में मतलब शॉट खेल रहे थे, टांग के लगा बैठे, लेग के लगा बैठे। तो पृथ्वी में क्या आता है, आई आई आता है नहीं है। और फिर भी और ज्यादा बना हो तो यहां से आई वी आई निकल सकता है, ये आ गया ये, और लेग प्लस फॉर इंग्लैंड। तब इसको याद आप दिमाग में परमानेंट बैठा सकते हैं। एक्सटेंशन यानी देखो जी उसने कहा बोले यार एक काम कर, बोले क्या, ये जो पीरियड है ना इसका, ये इसको एक्सटेंड कर दे एक तरह से। बोले कितने साल का, बोल 10 साल का कर दे यार। ये देखो जी 10 का मतलब क्या होता है 10, एस फॉर साल। ये क्या करता है, यहां गलती करता है मेनली, कहां, इस जगह ये। बोले एक्सटेंशन कितने साल का कर दिया, 10 साल का कर दिया भाई तेरे, ये जा मौज करेगा। उसके बाद देखियो मैंने कहा एथलीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली याद करना बहुत डिफिकल्ट काम। प्रिविलेज याद आया, मैंने कहा कैसे, पृथ्वी पृथ्वी, मैंने कहा पृथ्वी के अंदर आई आई सही है, लेग बाई ठीक है जी, ये आ गया। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था ये। ऐसे एथलीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब एथलीट को कैसे करें, देखो जो सही बात अगर आप लेते हैं ना ये, तो अब आप आगे चलकर ये, अगर आप शुरू के अंदर ही सही बात सही रास्ता लेते हैं ये, तो मैंने कहा आप आगे चलकर एथलीट बन सकते हैं ये। तो मैंने कहा देखो सही पाथ लेना, यानी कि पाथ यानी कि रास्ता, और मैंने कहा अगर आप लेते हैं ये, तो देखो ये निकल गया एथलीट। ये बहुत डिफिकल्ट है डायरेक्टली याद करना इसको ये। तो ये आ गया सही पाथ, अगर आप लेंगे ना ये तो आप एथलीट बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा एथलीट। ये आपके पास में रोम मैट, रोम मैट को कैसे करेंगे देखो जी, ये रोम का मतलब रोम, ये मैट का मतलब मैट। ये भाई रोम के अंदर एक मैट तो चाहिए ही चाहिए। ये मैंने कहा देखो जी रोम के अंदर ये आ गया रोम, और एक क्या चाहिए हमें, मेट चाहिए, बन गया रूममेट। गलती क्या करता है, एक एम हटा देता है, जो कि हम याद कैसे करेंगे, रूम है ये कमरा। देखो इसको याद करने का सुंदर तरीका बताऊं ये। बोलेगी जी रूममेट में डबल एम क्यों आएगा, उसके पीछे वजह है। बोली क्यों, देखो एक तो कमरा हो गया, क्या बोलेगी जी रूम हो गया, इसमें रह कौन रहा है, मेरा मेट रह रहा है। ये मैंने कौन रह रहा है, मेट रह रहा है, तो मेट आ गया ना ये रहा। मैंने कहा रोम प्लस मैट बन जाएगा ये। आपके पास कितने हुए जी, टोटल 4 हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी साल लेग बाई का शॉट खेलते हुए या लेग बॉल लगा बैठे जी इंग्लैंड जब खेलने गए थे ये, लेकिन गलती मेन ली यहां पृथ्वी। मैंने कहा कितने साल का, 10 साल का एक्सटेंशन कर दिया ये। सही पाथ लेओगे ना, लेते हैं तो एथलीट बन जाओगे। रोम प्लस मैट के थ्रू इसको याद कर देंगे। और मैं मिलूंगा दोस्त आपसे कल इसी टाइम पर। ध्यान रखिए क्लास नंबर 6 के साथ में ये स्पेलिंग टेस्ट, बड़ा दमदार टॉपिक आपको देखने को यहां मिल रहा है दोस्त ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।